ठीक। आपका जो है क्या दिया गया है, तो इधर 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 देखिए आकृति 12.27 में, ठीक है, में ए बी और सी डी केंद्र ओ है ना, ओ वाले एक वृत्त के दो स्पर्श लंब व्यास है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर चित्र, ठीक। तो चलिए चित्र को इस तरह से लिख देते हैं। चलिए जब चित्र बना दिए हो तो बढ़िया बात है। चलिए हो गया, इस तरह से हो गया। और यहां पर जो क्या करना है, इस तरह से ऐसे, और यहां भी ऐसे, ठीक। लंब मतलब एकदम बराबर बराबर भाग में बांटा गया, ठीक। और इतना ही नहीं, यहाँ एक और वृत्त है, देखिए ध्यान से, उसको हम इस तरह से बना देते हैं। देखिए, चलिए और वृत्त हो गया ना। चलिए मान लीजिए कि आपका ऐसे रंगा हुआ भाग है, ठीक। चलिए देखिए ऐसे कीजिए, तो थोड़ा सा उसको बंद, हाँ वही चलते, कभी कभी उसको बंद कीजिए, इन्हें सबसे किनारे वाला से, हाँ नहीं लगेगा, कुछ समय के लिए रुक जाइए। चलिए देखिए अब नहीं करेगा, अभी नहीं कर रहा है ना, नहीं। देखिए तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर और क्या दिया गया है आपका, इस टाइप से ऐसे दिया गया है और एक ऐसे दिया गया, ठीक। इसका भी देखिएगा ध्यान से, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। चलिए जितना रंगा हुआ भाग है उसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ ओ, ये बिंदु ओ है ना। चलिए इतना तक हो गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि आकृति 12.27 में, यही 12.27 की आकृति है, में ए बी और सी डी केंद्र, ए बी और सी डी, कहाँ ए बी है, ए बी और सी डी है ना, हाँ, केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है, मतलब एक दूसरे के ये क्या है, लंब है। और जब लंब होता है तो बताओ कितना डिग्री कोण बनता है, 90, यानी 90 डिग्री को ही हम लंब, यानी कि 90 है 90 है 90 90, समझ गए। हाँ अच्छा, अब देखिए कहाँ गया, हाँ व्यास है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी जो है ना, यहां से लेकर, ध्यान दीजिए, ओडी ये छोटा वृत्त के व्यास है कि नहीं, और बड़ा वृत्त के व्यास क्या है, ए बी है चाहे सी डी है, बोलिए यही है ना, बड़ा वृत्त के व्यास, छोटा वृत्त के व्यास जो है ओडी है, ठीक। अच्छा व्यास है, यदि ओए बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है, ओए कहाँ गया, ओए यहां से लेकर यहां तक, ओए यही है ना। चलिए तो ये 7 सेंटीमीटर आपका है। चलिए बताइए तो ये बड़ा वृत्त के बताइए केंद्र त्रिज्या काम कर रहा है, जितना ई होगा उतना ही होगा, उतना ही होगा, उतना ही होगा, समझ गए यहां तक। अच्छा हाँ, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहले कि जो दिया गया है आपका, चलिए यहाँ सोल्व हम कर ही देते हैं। और दिया क्या गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि, है ना, ये ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी लंब सी डी, बोलिए यही ना है क्वेश्चन में दिले है, यही ना दिले है क्वेश्चन में, लंब है कि नहीं, व्यास जो है एक दूसरे के क्या है, लंब है, ठीक। चलिए अच्छा, तथा बताइए ओए कितना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यहां पर ओए जो है, ओए बराबर ओ सी बराबर ओ डी अब बराबर ओ बी, है कि नहीं। कैसे, तो क्योंकि वृत्त के क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या से बताइए बराबर है कि नहीं, बराबर हो गया। अब यहां पर बताइए कि एवं ओए क्या है, जल्दी बताओ, ओए कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बताइए ओसी भी 7 सेंटीमीटर, ओडी भी 7 सेंटीमीटर और ओबी भी 7 सेंटीमीटर। यहां तक तो समझ में आ गया। तो चलिए ये पहले बताइए कि हम लिखते हैं कि छोटे, एक मिनट लिखते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, इसलिए क्या
छायांकित छायांकित भाग भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये वृत्त है, छोटा वाला वृत्त, हाँ ये छोटा वाला वृत्त है, जल्दी बताइए। तो छोटा वाला वृत्त के देखिए लिखेंगे ये छोटा वृत्त है, चलिए ये छोटा वृत्त है, आई बड़ा वृत्त है। तो चलिए लिखते हैं कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है यहाँ तक क्षेत्रफल प्लस प्लस ना प्लस बताइए क्या होगा। तो देखिए क्या होगा से प्लस ये अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस ये बताइए क्या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। बोलिए यहां तक बात समझ में आया कि नहीं, कैसे। तो देखिए एक तो छायांकित भाग ये तो क्लियर आपका अलग निकल गया ना वृत्त के क्षेत्रफल से। अब बताइए यहां से लेके अगर यहां तक ऐसे आते हैं, ये वाला ऐसे आते हैं, तो बताइए ध्यान से पहले समझिएगा, ये जो है यहां से लेकर है ना ये यानी आधा वृत्त, बड़ा वाला जो है आधा वृत्त है, तो आधा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग क्या आ जाएगा। तो देखिए मतलब कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बताइए ये छायांकित भाग क्या आ जाएगा। आप प्लस में को छोटे वृत्त के क्षेत्रफल है, दोनों जुटा कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब बताइए आगे बढ़ते हैं। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कितना 2 पाई आर, बड़ा आर है अब बड़ा आर ना, अब बट्टे कितना एक मिनट पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 ये ना होगा, हाँ माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए तो सबसे पहले ये दो को त्रिभुज है, ये बताओ ये त्रिभुज आगो ये त्रिभुज, क्योंकि दोनों के ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये त्रिभुज में अगर हम आते हैं त्रिभुज बी ओ सी में, तो इसका बताइए ये किसका कौची का काम करेगा आधार का, ये क्या काम करेगा, लेकिन जितना ई है उतना ही ई है, आ रहा है बात समझ में। अच्छा ई त्रिभुज में आइए तो जितना ई है उतना ही ई है, मतलब ऊपर वाला त्रिभुज या नीचे वाला त्रिभुज दोनों का दोनं त्रिभुज क्या है बराबर है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने है ना 2 गुने बताइए कितना, तो त्रिभुज ओ बी सी का है ना क्या क्षेत्रफल है ना। तो सीधा सीधी क्या कर देते हैं कि 2 गुने ओबीसी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। चलिए देखिएगा ओबीसी के क्षेत्रफल निकालिए तो 1/2 अगुने, ध्यान समझिए 1/2 गुने, देखिए तो ये 90 कोण बन रहा है कि नहीं। शुरू में ही बोल रहा है कि यहाँ पर जो है एक दूसरे के क्या है समकोण है, मतलब लंब है। तो बताइए 90 कोण, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज वाला बन रहा है बताइए। तो समकोण त्रिभुज के 1/2 गुने आधार गुने क्या ऊंचाई, बोलिए ओबी होगा। बोलिए यहां तक समझ में आया। 22/7 अगुने आर मेरा कितना है, तो चलिए इसका पूरा जो है 7 है, व्यास है ना, ये व्यास 7 है, बात समझ में आ रहा है। ये व्यास देखिए ये जितना ई है उतना ही ई है, उतना ही ई है, उतना ही ई है। तो बताओ ये 7 है ना, तो 7 है तो इसका अधिया करेंगे तो चलिए 7/2 हो जाएगा, अगुने 7/2। ये त्रिज्या निकला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ये त्रिज्या निकला कैसे ये बताइए। इसका व्यास जो है ओडी कितना था जल्दी बता दो, ओडी 7 है, इसलिए बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 होगा नहीं, त्रिज्या होगा ना, समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए ठीक, चलिए तो यहाँ हो गया। अब आते हैं प्लस, ठीक यहाँ पर कितना 22/22 नहीं आया 22/7। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर मेरा कितना है बड़ा वाला आर 7 गुने 7 है, जल्दी बताइए 7 गुने 7। अब बटा में कितना 2/1 मान लीजिए, ठीक है यहाँ तक, और माइनस ये बताइए क्या हो जाएगा। ये चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ना, तो 2 गुने रहने दीजिए 1/2 अगुने ओसी मेरा कितना है जल्दी देख लो, ओसी कहाँ गया, यही ना है, ओसी कितना होगा अगुने कितना 7। यहाँ तक समझ में आया। अब बताइए क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ बताइए कटेगा, कट जाएगा, यहाँ 2 से 11 कट जाएगा,
तो तेरी 1177 हो जाएगा। 77/2 आप प्लस बताइए यहाँ कितना हो जाएगा। 7 कटेगा, ये कटेगा ना, तो 52 से ना 154 है ना। आए फिर तो कट ही जाएगा। और मान लीजिए कि दुए ना है नहीं तो सीधा सी बात वही है, ठीक ना। फिर तो बटा में 2 हो जाएगा ही ना। इसको पलटो करोगे तो यही ना होगा। 2 से काटोगे माइनस से कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जल्दी बताइए 49। 2 से ही कटेगा, जल्दी बताइए। हाँ 2 से कट जाएगा, ठीक है। नहीं तो चलिए ना, कोई बात नहीं है। क्या कीजिए, एक मान लीजिए, ठीक। और सभी क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लें। कितना आएगा 2। हाँ तो यहाँ बताओ कितना 7 है, अथी 77 प्लस कितना 154 माइनस कितना 49 है। ओ 9 दूनी 18 कितना 9 दूनी 18 4 दूनी 8 1 9 98 हो गया। अब बराबर। अब बताइए ये दोनों के जोड़ दीजिए पहले। तो चलिए 154 और 77 ना, 7 4 11 और 7 5 12 1 13 2 200 कितना 231 माइनस कितना 98 बटा में 2। हाँ चलिए घटाइए तो 11 में से 8 हो जाएगा। ये कितना बचा, 1 5 12 में से 9 हो जाएगा। 3 है कितना 1 बटे 2, यही ना। हाँ बताइए बट्टा में इतना ही है कि पॉइंट में है, पॉइंट में है। तो चलिए क्या करेंगे, 2 छक 12 कितना 2 छक 12 पॉइंट देंगे 2 5 10, ठीक। बराबर कितना 6.5 सेंटीमीटर में है। कितना आंसर है। हाँ इतना ही है ना। बोले समझ में आया कि नहीं, आसान से बन गया कि नहीं, बम्बई की मिठाई जैसा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला समझाएंगे तो वो बन जाएगा, ठीक। 10 वाला क्वेश्चन समझा देते हैं आपको, ठीक है। 10 वाला क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, 11 वाला का भी समझा देते हैं, तो समझिए कि आपको आराम से बन जाए। कम से कम आप 10 और 11 यहां तक बना लीजिएगा। हाँ